श्याम सुंदर सीटीटी क्लास में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर मैं सीडीपी चैप्टर 5 से जो जीन पियाजे के सबसे महत्वपूर्ण शब्दावली है उसको लेकर के मैं आया हूँ। सबसे पहले मैं अनुकूलन के बारे में बताता हूँ। अनुकूलन का जो इंग्लिश होता है एडेप्टेशन होता है या कस्टमाइजेशन होता है। अनुकूलन किसे कहते हैं? तो वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना अनुकूलन कहलाता है। अर्थात कोई बच्चा जिस वातावरण में है उस वातावरण में यदि बच्चा ढलना सीख लेता है, यानी उस वातावरण में रहना सीख लेता है, तो उसे हम अनुकूलन कहते हैं। जैसे किसी भी परिवेश में बच्चा क्यों न हो, यदि उस परिवेश में बच्चा रहना सीख लेता है तभी हम उसे अनुकूलन कहेंगे। वैसे अनुकूलन के दो भागों में बांटा गया है, यानी अनुकूलन होने के लिए दो भागों का होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि एक भाग होगा तो अनुकूलन नहीं होगा, ऐसा भी होता है। यदि पहला भाग है इसका आत्मसातीकरण और दूसरा भाग है उसका समायोजन। आत्मसातीकरण क्या है? आत्मसातीकरण पूर्व ज्ञान के साथ नवे ज्ञान को जोड़ने की प्रक्रिया को आत्मसातीकरण कहते हैं। अर्थात कोई बच्चा पहले से कुछ सीखा है, उसी ज्ञान के आधार पर हम नए ज्ञान को जोड़ते हैं तो उसे हम आत्मसातीकरण कहते हैं। जबकि समायोजन उससे कुछ अलग है। समायोजन होता है जब बालक अपने पुराने स्कीमा अर्थात ज्ञान में परिवर्तन करना प्रारंभ कर देता है, अर्थात नई जानकारी के आधार पर पुरानी जानकारी में संशोधन करना ही समायोजन कहलाता है। या दूसरा परिभाषा भी हम इसका दे सकते हैं, पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बैठाना समायोजन कहलाता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि आत्मसातीकरण में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी पूर्व ज्ञान के साथ ही नवीन ज्ञान को जोड़ते हैं तो आत्मसातीकरण कहलाता है। जबकि समायोजन में जो ज्ञान है नए ज्ञान के आधार पर, पूर्व ज्ञान के आधार पर नहीं, नए ज्ञान के आधार पर जोड़ते हैं पूर्व ज्ञान को, यानी पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करते हैं तो उसे हम समायोजन कहते हैं। नेक्स्ट है आपका साम्य धारण या संतुलन। साम्य धारण का ही दूसरा नाम संतुलन है। वैसे दूसरी भाषा में उसे समझिए आप, संतुलन मतलब बराबर, इक्विलिब्रेशन किसे कहते हैं? वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत बालक आत्मसातीकरण तथा समायोजन की प्रक्रियाओं के मध्य एक संतुलन स्थापित करता है, उसे हम साम्य धारण या संतुलन कहते हैं। या दूसरी भाषा में आप समझिए, यदि कोई बालक आत्मसातीकरण और समायोजन दोनों की बातों को या दोनों के जो पहले से जानकारी है उनके बीच को यदि बालक संतुलित करता है, यानी पुराने बात और नए बात जो सीखे हैं उसके बीच संतुलित स्थापित कर लेता है या संतुलित कायम रखता है, तो उसे हम साम्य धारण या संतुलन कहते हैं। अब जीन पियाजे के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है यह है स्कीमा। स्कीमा क्या होता है? स्कीमा को हम बहुत अच्छे तरीक़ा से समझते हैं। यह मानसिक संक्रिया तथा संज्ञानात्मक संक्रिया से संबंधित वह मानसिक संरचना है जो मानव के दिमाग में जो चीज़ें पहले से ही स्टोर होती है वह उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारणा बनाता है, तो उसे हम स्कीमा कहते हैं। अर्थात कोई बच्चा पहले से दिमाग में कोई चीज़ स्टोर कर लिया है और उसी के अनुसार यदि किसी चीज़ को प्रयोग करके बताता है तो उसे हम क्या कहते हैं? स्कीमा कहते हैं। स्कीमा और स्कीम में अंतर है। स्कीम्स क्या होता है? अनुभव या व्यवहार को संगठित करने की ज्ञानात्मक संरचना है जिसे हम स्कीम कहते हैं। वैसे आप स्कीमा अलग चीज़ होता है और स्कीम्स अलग चीज़ होता है। स्कीमा जो होता है वो ब्रेन में पहले से स्टोर किए हुए बातों के आधार पर की जाती है, जबकि स्कीम जो होती है वो अनुभव या व्यवहार के आधार पर की जाती है। नोट में मैंने लिखा है, पियाजे के अनुसार
सीखने का क्या अर्थ होता है? तो पियाजे के अनुसार सीखने का अर्थ होता है ज्ञान निर्माण करना। जीन पियाजे का कथन है, यदि कोई बालक कोई चीज़ सीखते हैं तो इसका अर्थ होता है ज्ञान का निर्माण करना। एक और है जीन पियाजे की शब्दावली जो है समावेशन। समावेशन क्या होता है? तो पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है, यानी जो बालक में पहले से ज्ञान है उसके संरचना को संशोधित किया जाता है, कुछ जोड़ा जाता है या उसमें कुछ परिवर्तन किया जाता है, तो उसे हम समावेशन कहते हैं।